हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन। बताएंगे कि बॉलीवुड की चकाचौंध में कैसे ड्रग्स का काला कारोबार चल रहा है। लेकिन सबसे पहले बात सुशांत सिंह केस की बता देते हैं। आरोपी रिया चक्रवर्ती के घर आज सुबह एनसीबी ने रेड की। सुबह 6:30 बजे 6:40 के आसपास इस पूरे छापे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को घर में खंगाला गया। छापे के वक्त टेक्निकल अधिकारी भी मौजूद रहे जिन्होंने लैपटॉप मोबाइल को खंगाला। माना दरअसल ये जा रहा है कि एनसीबी को रिया और उसके भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बहुत पुख्ता सुराग लग गए हैं। एनसीबी की एक टीम ने सुशांत के करीबी सैमुअल मिरांडा के घर पर भी रेड की। हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा उसको हिरासत में ले लिया। नशे के कारोबार में उलझी मौत की मिस्ट्री। एक के बाद एक बेनकाब हुए कई चेहरे। प्यार के नाम पर हुआ ड्रग्स का कारोबार। बॉलीवुड के ड्रग्स जाल में कितने सुशांत। प्रायोजित इंटरव्यू के जरिए दुनिया के सामने रो रो कर अपनी बेगुनाही साबित करने वाली रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स वाली सच्चाई अब सामने आ रही है। और बिना वक्त गवाए अब सुशांत की मौत केस में ड्रग्स एंगल की जांच में जुटी एनसीबी की टीम दम मारे दम गैंग को बेनकाब करने में जुट गई। सुबह 6:30 बजे रिया के घर की कॉल बेल बजी तो सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम थी। 5 लोगों की एनसीबी टीम रिया के घर रेड करने पहुंची थी, जिसमें एक महिला अधिकारी और एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर भी थे। एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसीबी की टीम ने रिया के घर की तलाशी ली। एनसीबी की एक टीम ने इसी समय सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा के घर जाकर रेड मारी और करीब 3 घंटे सर्च के बाद सैमुअल को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का घर और दूसरा सैमुअल मिरांडा का घर, क्योंकि इन दोनों के चैट्स में जो इनके ड्रग्स कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं उसी में आगे अपनी कार्रवाई करने के लिए एनसीबी ने अपनी पूछताछ शुरू करी है। और इसके तकरीबन 3 घंटे तक इनसे छानबीन की गई, इनसे पूछताछ की गई, इनके घरों में पूरा छाना बीना गया और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शौविक चक्रवर्ती के घर से लेकर शौविक चक्रवर्ती के साथ एनसीबी की टीम अपने ऑफिस आती है। इसके साथ सैमुअल मिरांडा को भी यहां लाया जाता है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस पूरी पूछताछ के बाद जो मुंबई में बॉलीवुड का और ड्रग जो कार्टेल है उसका जो कनेक्शन है, उसका जो पूरा नेक्सस है, उसमें कौन कौन लोग, कौन कौन किरदार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रिया और उनके भाई शौविक की चैट सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रिया के घर छापेमारी का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को इस मामले में कई सबूत मिल चुके हैं। 9 लोगों की टीमों ने एनसीबी के 2 बड़े अधिकारी केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े भी थे। एनसीबी ने ड्रग्स नेक्सस के जो इन बड़े प्लेयर्स को पकड़ा है, उनके जरिए शिकंजा सीधे रिया और पूरे परिवार पर कसता जा रहा है। सर्च ऑपरेशन ड्रग्स को लेकर किए जा रहे हैं। कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? Just a procedural matter in DPS. That's what we are following. Okay. Kindly let us do our job. That is what the request. Okay. Riya's house and family. एनसीबी की टीम ने केजान ड्रग डीलर की दी गई जानकारी के बाद ये छापा मारा है। सूत्रों की माने तो 2 दिन पहले भी शौविक ने ड्रग डीलिंग की है। घर पर ड्रग मौजूद होने के इनपुट्स के बाद एनसीबी ने छापेमारी की। एनसीबी कैंपस का मुआयना करने के साथ ही घर के भीतर लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी चेकिंग कर रही है। एनसीबी ने रिया की गाड़ी की भी तलाशी ली है। एनसीबी सूत्रों की माने तो शौविक रोज ड्रग्स लेता है। माना जा रहा है कि अब रिया और शौविक पर तो शिकंजा कसेगा ही, कुछ बड़े नामों का खुलासा भी होगा जो सुशांत की मौत से जुड़े रहे। उधर सुशांत केस में एक और आरोपी सैमुअल मिरांडा को भी कोई मौका न देते हुए एनसीबी की टीम ने उसके घर भी छापा मारा। रेड के समय सैमुअल मिरांडा घर में ही मौजूद था। एनसीबी ने इस मामले में 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने रिया के भाई शौविक के नाम का खुलासा किया था। साथ ही एनसीबी को यह भी सबूत मिले हैं कि शौविक कई ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था। एनसीबी आज भी एक्शन मोड में है। रिया के भाई शौविक और उनके ड्रग गैंग के बारे में अपने इन्फॉर्मर्स से मिली जानकारी के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ कर सकती है। जाहिर है अब रिया और उसके भाई शौविक के साथ तमाम उन लोगों का पर्दाफाश होने का समय आ गया है जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है। नितिन शर्मा और अंकुर त्यागी, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।
और रिया ड्रग्स कनेक्शन में एक के बाद एक लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जी न्यूज ने कई दिन पहले इस ड्रग रैकेट का खुलासा किया था। आप जानते हैं शुरुआत रिया चक्रवर्ती से, जिसके व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ था कि रिया डूबी नाम के ड्रग्स में इन्वॉल्व थी। आपको याद होगा, हमने व्हाट्सएप चैट भी आपको दिखाई थी। रिया के माध्यम से सुशांत के घर तक डूबी ड्रग्स पहुंचने की शुरुआत हुई थी रिया के जरिए। साल 2017 में रिया ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी, साल 2017 से। आज हम आपको रिया के एक एक चैट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उसकी ड्रग गैंग की, जो पूरी ड्रग्स नेक्सस है, पूरा ड्रग्स गैंग है ना, रिया का डी गैंग, रिया का ड्रग्स गैंग, उसकी कुंडली खोल कर रख दिया उस व्हाट्सएप चैट में। डिप्रेशन, ड्रग्स और डेथ की गुत्थी में उलझी सुशांत की मौत में हर रोज नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। ड्रग्स के इस्तेमाल को सिरे से नकारने वाली रिया की एक चैट ने उनके झूठ पर पानी फेर दिया। दरअसल रिया और उसके भाई की कुछ डिलीटेड चैट सामने आई हैं, जिसने शोविक चक्रवर्ती को न सिर्फ सीबीआई की जांच में सेंटर पर ला दिया है, बल्कि एनसीबी की रडार में प्राइम सस्पेक्ट बना दिया है। शोविक चक्रवर्ती की जो ड्रग चैट सामने आई है, उससे बड़ा खुलासा हुआ है। शोविक न सिर्फ ड्रग्स लेता था, बल्कि दोस्तों को ड्रग्स दिलवाता भी था। ड्रग्स कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, कितने की मिलेगी, शोविक को सब पता था। ड्रग चैट से साफ है कि उसके फोन में कई ड्रग पेडलर के नंबर थे, यानी पूरा नेटवर्क था। अब आपको वो चैट दिखाते हैं जिसमें रिया खुद अपने भाई से ड्रग की डिमांड कर रही है। चैट में रिया अपने भाई को किसी के लिए बड्स खरीदने के लिए कहती है। सामने आई चैट 15 मार्च 2020 की है, जिसमें रिया भाई शोविक से कहती है वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। फिर शोविक ने कहा, क्या उसे बड भी चाहिए? रिया ने कहा, हाँ प्लीज। शोविक, ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं, ये 20 डूब्स बनेंगे। सुशांत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच में जुटी एनसीबी की टीम को ये कोई पहली चैट नहीं मिली जिसमें रिया के ड्रग्स कनेक्शन का पर्दा उठाती है। सूत्रों के हवाले से खबर रिया चक्रवर्ती के 2019 के कई व्हाट्सएप चैट का पता चला है। इस व्हाट्सएप चैट का सार यह है कि एक इंटरव्यू में ड्रग्स से कोई संबंध न होने का दावा करने वाली रिया चक्रवर्ती का असल में नशे की दुनिया से खास कनेक्शन है। रिया का जो इंटरव्यू था, उसने साफ नकार दिया इस बात को कि एक जगह सबूत पेश किए गए, कुछ सुराग मिले हैं, और एक जगह किसी ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। अब ये सीबीआई का काम है कि अच्छी तरह से तफ्तीश करे। अब हम आपको रिया के ड्रग्स कनेक्शन से जुड़ी हर चैट को दिखाते हैं। सबसे पहले इस व्हाट्सएप चैट के ग्रुप पर नजर डालिए। ये ग्रुप NIFW नाम से बनाया गया है। इस ग्रुप पर चैट की तारीख देखिए, 30 जुलाई 2019 सुबह 11:42 पर ग्रुप में रिया के साथ 3 लोग डूबी ड्रग्स के बारे में चैट करते हैं। डूबी की जरूरत है, जवाब आया इंतजाम हो रहा है। आयुष SSR बोलते हैं रोल कर रहा हूँ। इसके ठीक बाद इसी ग्रुप पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की एंट्री होती है। मिरांडा यहाँ पर है। फिर एक व्यक्ति ग्रुप पर लिखता है, आज के लिए वाटर स्टोन की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। ये सुबह की बातचीत है। शाम को फिर ग्रुप में डूबी ड्रग्स पर बातचीत जारी रहती है। क्या हमारे पास डूब है? ग्रुप पर एक व्यक्ति का जवाब आता है, चेक कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद रिया को ग्रुप में बताया जाता है कि रोल कर रहे हैं और मिल रहा है। रिया चक्रवर्ती एंड टीम के ड्रग्स की कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं। अब दूसरी चैट देखिए, तारीख 21 जुलाई 2019। एक व्यक्ति रिया के भाई को पूछता है तो जवाब आयुष SSR देता है। शोविक, दूसरी तरफ से आयुष का जवाब आया, अद्भुत। व्यक्ति का जवाब आता है, जाते हुए डूबीज ले लेना, हमेशा, कूल। आयुष का जवाब आया, आ जाओ। टीम SSR नाम से बने ग्रुप में 5 अगस्त 2019 को हुई चैट में डूबी ड्रग्स का जिक्र आया है। इस ग्रुप पर सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने लिखा, SSR के पास ड्यूब है? जवाब, हाँ। सिद्धार्थ पिठानी, ओके। देखिए, सुशांत की मौत में नशे के एंगल ने एक बार फिर से उस हकीकत को हवा दे दी है जिसमें छिपा है फिल्मी दुनिया का काला सच। वो सच जिसे बॉलीवुड कभी खुलकर कबूल नहीं करता, पर उस सच से इंकार आप जानते हैं किया नहीं जा सकता। और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बातें खुलकर सामने आ रही है।
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में चल रही जांच ने बॉलीवुड के उस काले सच को बेनकाब कर दिया है जिसे सालों से पर्दे के पीछे रखने की कोशिश की गई। सुशांत के बहाने ही सही, बॉलीवुड में ड्रग्स का खेल एक बार फिर सामने आया है। बॉलीवुड में नशे का खेल कितना बड़ा है, इसके बारे में बातें तो सब करते हैं, लेकिन खुलकर कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। सुशांत मौत मामले की जांच में जिस तरह ड्रग्स एंगल पर बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। बॉलीवुड में फिल्मी स्टार के ड्रग्स इस्तेमाल करने की बात पहले भी सामने आ चुकी है। जी न्यूज ने भी आपको इसी नशीले कारोबार से जुड़ा खुलासा किया था। मुंबई में जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम एक ड्रग पेडलर तक पहुंची थी। इस इन्फॉर्मर ने पहचान न उजागर करने की शर्त पर हमें बड़ी जानकारी साझा की। वो जो हाई क्वालिटी वाला लेगा वो गांजा अपना ये लेगा, एमडी लेगा, ठीक है। और उससे थोड़ा नीचे जैसा कि टीवी सीरियल हो गए, लोग सब हो गए, तो लोग क्या गांजा लेते। इस इन्फॉर्मर ने हमें सबसे बड़ी जानकारी ये दी कि बॉलीवुड में 70% से अधिक कलाकार ड्रग्स का नशा करते हैं, यानी करीब 2/3 सितारे। फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां अधिकतर एमडी ड्रग्स लिया करती हैं, जबकि टेलीविजन के कलाकारों में गांजे की अधिक डिमांड है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में मुंबई के इस व्यक्ति ने हमें कुछ और ड्रग्स के नाम भी बताए, जिनकी मांग बॉलीवुड के सितारे रेव पार्टीज में अक्सर करते हैं। जैसे कि महंगे गांजे का कोड नेम है डबीज, ब्लूबेरी कुश ड्रग्स, फिर स्ट्रॉबेरी कुश जो कि एक किस्म का फ्लेवर्ड गांजा है और 5,000 रुपए प्रति ग्राम तक बिकता है, यानी इतना महंगा कि सिर्फ अमीर घर के लोग ही खरीदते हैं। अच्छा, फुटबॉल एंगल भी आ गया अब इस जांच में। जी हां, ड्रग्स कनेक्शन में फुटबॉल एंगल भी आ गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि फुटबॉल ग्राउंड में ही पहली बार शौविक, रिया का भाई शौविक, ड्रग्स पेडलर बासित अब्बास से मिला था और फिर दोस्ती हो गई थी। ये फुटबॉल एंगल आ गया। फुटबॉल क्लब से जुड़ा ड्रग्स कनेक्शन। फुटबॉल के मैदान पर होती थी ड्रग्स की डीलिंग। फुटबॉल के बहाने ड्रग्स डीलर से दोस्ती। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। इसमें फुटबॉल क्लब के जरिए ड्रग डीलर्स और शौविक के बीच रिश्ते बनना शुरू हुए। एनसीबी पूछताछ में खुलासा हुआ कि बासित और शौविक के बहुत गहरे रिश्ते हैं। करीब 2 साल से लगातार बासित शौविक से जुड़ा था। शौविक के परिवार से बासित परिहार की अच्छी पकड़ थी। खुलासे के मुताबिक बासित की मुलाकात शौविक से बांद्रा में एक फुटबॉल क्लब में हुई थी, जहां शौविक फुटबॉल खेलने आता था। वहां कैजान इब्राहिम भी फुटबॉल खेलने आता था। बासित ने फुटबॉल क्लब में प्रैक्टिस के दौरान ही शौविक से दोस्ती शुरू की। ड्रग्स डीलिंग की बातचीत यहीं से शुरू हुई, जिसके बाद बासित ने शौविक को ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दिया। दोनों के रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि घर आना जाना शुरू हो गया। बासित ने खुद पूछताछ में कबूल किया है कि उसके शौविक से बहुत गहरे रिश्ते हैं। एनसीबी के मुताबिक अब्बास, जैद, वाजिद और कैजान इब्राहिम ये वो किरदार हैं जो शौविक के जरिए बॉलीवुड में सेंध लगा रहे थे। फुटबॉल क्लब के जरिए ये स्कूल कॉलेज के उन छात्रों को टारगेट करते थे जो सेलिब्रिटी परिवार से ताल्लुक रखते थे। हाई प्रोफाइल लोगों से मिलना, उनसे दोस्ती करना, फिर उनका पार्टियों में शामिल होना इनका एकमात्र मकसद होता था, ताकि बॉलीवुड में ये घुस सके और वहां ड्रग्स सप्लाई कर मोटी कमाई कर सके। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। अब देखिए, सुशांत मामले की तो सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन एक और मामला है सीबीआई की जिसकी जांच की मांग की जा रही है, पालघर केस। अभिनेत्री कंगना रनौत ने पालघर मामले की भी सीबीआई से जांच कराने की मांग करती है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कंगना ने पालघर में साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है, जहां 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या की गई। पालघर में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग की गई है। कंगना रनौत की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है और ये सीबीआई फॉर पालघर लिंचिंग के नाम से लिखा गया है कि पालघर मामले की भी अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुशांत मामले की तो सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन पालघर मामले की कब होगी? ये उन्होंने ट्वीट किया कि अगर तुम मुझे इस तरह से धमकी दे रहे हो कि मुंबई आने पर मुझे पालघर के साधुओं की तरह रोड पर पत्थर मारकर मार दिया डालोगे, ये केवल इसलिए क्योंकि आप इससे दूर हो गए, आपने निर्दोष लोगों को मार डाला और ऐसे परिणामों का सामना नहीं किया जिन्होंने आपको सशक्त बनाया। हम चाहते हैं इस केस की सीबीआई जांच हो, आगे उन्होंने लिखा।
CBI, #CBI for पालकर। लौटेंगे Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.